भारत में इन दोनों फूड डिलीवरी का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विदेश के मुकाबले भारत में ये प्रचलन अभी काफ़ी कम है और यह अपने पीक पर आने में कुछ समय और लगा, जहां इसकी हाई डिमांड होने वाली है। इसी बीच मार्केट में दो बड़े लीडर एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए बेहतर परफॉर्मेंस और सेवाओं के साथ अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, जिनमें जोमेटो भी एक तरफ अच्छी खासी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कंपनी स्टॉक की बात करें या बिजनेस मॉडल की, दोनों में ही काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। जोमेटो इस बार प्रॉफिट में आती दिख रही है और इस मार्केट की तेजी को समझते हुए स्विगी भी अपने आईपीओ को लाने में देरी नहीं करना चाहता है और जल्द से जल्द इस तेजी का फायदा उठाकर अच्छी वैल्यूएशन पर मार्केट से पैसा लेने की कंपनी की एक अच्छी रणनीति तैयार होती दिख रही है, जो जल्द ही बाजार में एक ऐतिहासिक तेजी के साथ प्रदर्शित होने का मन बना रही है। शेयर मार्केट में इस आईपीओ के कंपटीशन, पोटेंशियल ग्रोथ, रेवेन्यू, बिजनेस मॉडल, सभी चीज़ों की बातें हो रही है। कॉन्फिडेंशियल मार्केट से लेकर क्विक कॉमर्स में ये कंपनी अपने व्यापार को लेकर जा रही है, जहां डोर स्टेप मार्ट प्रोडक्ट्स एफएमसीजी के अंदर भी अपनी मजबूती को कायम करने के लिए कंपनी नई नई योजनाओं को तैयार करने में लगी हुई है। बिजनेस ग्रोथ एंड मार्केट एनालिसिस। बिल्कुल, ये कंपनी 104 बिलियन रुपीस जताने के लिए अपने आईपीओ को लाने का प्रयास कर रही है। ये भारतीय फूड डिलीवरी मार्केट में लगभग अपनी 40 से 45% की हिस्सेदारी को मेंटेन करते हैं। प्रतिदिन 16-17 मिलियन कस्टमर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत में डिजिटल माध्यम से इस कंपनी की सेवा में यह एक अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई कंपनी दिखाई दे रही है और मार्केट में ग्रोथ की पूरी उम्मीद है, परंतु कंपीटिटर्स को सही से तुलना करके आगे देखा जाए और उनकी गलतियों से सीखकर कंपनी आगे बढ़े तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी आगे मजबूती दिखा सकती है। जाने आईपीओ का साइज। बिल्कुल, इस कंपनी के आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कंपनी 66 बिलियन से ज़्यादा रुपए देने वाली है और वही कंपनी का फ्रेश इशू भी करीब 37 बिलियन रुपए के आसपास होगा। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से इस बार कंपनी ने 112 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया है। वही जोमेटो ने करीब 121 बिलियन का जो रेवेन्यू दिखाया है, जो कंपनी से कहीं थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। हालांकि स्विगी के बिजनेस लॉस में काफ़ी कमी देखने को मिली है। कंपनी का नेट लॉस लगातार घट रहा है, जो इस बात को दर्शाता है इन आने वाले भविष्य में कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल बनकर काफ़ी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सकती है। और कंपनी अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, जिसमें इंस्टामार्ट में कंपनी की सफलता काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाली है। जब मिनट में ग्रोसरी सामान कंपनी डिलीवर करने के वादे बता रही है और इस सेगमेंट में ब्लैंकेट काफ़ी फेमस नाम है, जिसको कंपनी सीधा टक्कर देने वाली है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।